How many types of forces? There are two types of forces, contact force and non-contact force. पहले हम बात करेंगे contact force. हमारा contact force होता क्या है? हमारा contact force वो होता है जो contact force is exerted only two or more objects come in physical contact. Means जब हमारे दो objects contact में आते हैं physically, उस फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें हमारे दो एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है हमारा मस्कुलर फोर्स और एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम पढ़ेंगे हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स मींस मसल्स, वो फोर्स जो हमारी मसल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी, which force is applied by our muscles on an object is called muscular force. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक मैन है और एक ट्रॉली है, इसमें जो मैन है अपने हैंड से अपनी मसल से इस ट्रॉली को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा हैंड्स है, हैंड्स की मसल्स जो फोर्स लगा रही है, ये हमारा मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स इस ट्रॉली को अपनी तरफ पुल कर रही है, ये हमारा मस्कुलर फोर्स। इसके बाद हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन the surfaces of two objects with a physical contact is called force of friction. Force of friction हमारा वो होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है सरफेस के ऊपर, और हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, वो कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारा पर्सन है और ये हमारी टेबल है। इसमें जो पर्सन है इस टेबल को पुश कर रहा है इस साइड, लेकिन ये पुश तो इस साइड कर रहा है, पर जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस साइड रहेगा, ये कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगी। ऐसे ही जैसे हमने एक बॉल थ्रो किया है, वो हमारा जो बॉल है वो तो इस साइड जा रही है, लेकिन हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड रहेगा। लेकिन जो हमारी बॉल है वो एक पॉइंट पर जाके रुकेगी और एक पॉइंट पर जाके किससे रुकेगी, वो एक पॉइंट पर जाकर इसलिए लगेगी। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर जाके रुकने में हेल्प करता है। अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो जो हमने बॉल थ्रो की थी वो किसी भी पॉइंट पर जाके नहीं रुकती, वो हमेशा मूव ही करती रहती। ये हुआ हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल्स। इसके बाद हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट मींस जिनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता फिजिकली, ये हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे तीन एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज बॉडी और ऑन अ चार्ज बॉडी। इस जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसी भी चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में लगाया जाता है। जैसे हमारा ये एग्जांपल लिया है कि हमने एक फोम लिया है, फोम को हमने रब किया अपने ड्राई हेयर में। ड्राई हेयर में रब करने से पहले तो एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, लेकिन जैसे ही हमने उसको रब किया वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो हमारा फोम, जैसे हमने बैलून लिया, जैसे हमारा फोम बैग एक चार्ज हो गया, और जो हमारे टाइम पीसेस है, पेपर है, ये हमने टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ये अनचार्ज है। जो फोम था वो रब करने से पहले तो अनचार्ज था, लेकिन जैसे हमने उसको रब किया वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। जब हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लाएंगे, एकदम फिजिकली कांटेक्ट नहीं कराया, थोड़ा पास में लाए, तो वे एक दूसरे का अट्रैक्ट होने लगे। अट्रैक्ट किस लिए होने लगे? वे अट्रैक्ट इसीलिए होने लगे बिकॉज जब भी हमारे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट और एक चार्ज ऑब्जेक्ट पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने दोनों तो हमारा भी एक चार्ज है एक चार्ज है, लेकिन अगर हमने सिमिलर चार्जेस लिए होते तो क्या होगा? अगर हमने सिमिलर चार्जेस लिए होते तो वे अट्रैक्ट नहीं करते, वे रिपल्शन करते। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स which force is exerted by a magnet on another magnet or on a magnetic substance। वो फोर्स जो हमारी मैग्नेट्स लगाते हैं किसी भी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर या फिर मैग्नेट के ऊपर, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे दो फोर्स होते हैं, एक हमारा साउथ पोल और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल। जब हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे साथ में आएंगे, ये हमारे डिफरेंट पोल्स है, तो जब ये डिफरेंट पोल्स साथ में आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हमने डिफरेंट पोल्स लिए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने इन्हीं की जगह पे सिमिलर पोल्स लिए होते तो क्या होता? अगर हमने सिमिलर पोल्स लिए हुए तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये भी रिपल्शन ही करेंगे, बिकॉज सिमिलर पोल्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा एक दूसरे को रिपल्शन ही करेंगे। हमारा मैग्नेटिक फोर्स और हमारा
ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसने एक बॉय है, इसने बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, लेकिन जब इसने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये बॉल है, ये ऊपर ही नहीं, ये नीचे भी आई, लेकिन यहाँ से इसने थ्रो किया ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऐसे आ गई सरफेस के ऊपर नहीं आई। सरफेस के ऊपर किस लिए आई? सरफेस के ऊपर ये इसलिए आई बिकॉज जो हमारी अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो इसीलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमको बोल रहे हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस आती है। वो ऐसे तो नहीं है कि वो आसमान में जाए जा रही है, वो वापस आएगी। जैसे हम अभी भी सरफेस के ऊपर खड़े हैं, हम किस लिए खड़े हैं? हम इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से हम अपनी सरफेस के ऊपर खड़े। अगर ग्रेविटी नहीं होती, जैसे मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, तो मैं ऐसे खड़ी नहीं हो पाती, मैं ऐसी हवा में उड़ रही हूँ।